अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू थ्रिलिंग टेक यूट्यूब चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इलस्ट्रेटर कोर्स। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि इलस्ट्रेटर है क्या, उसकी यूजेस क्या-क्या हैं, किस पर्पस के लिए ये इलस्ट्रेटर यूज़ किया जाता है। तो एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो एक एडोबी का प्रोडक्ट है, जिस तरह बाकी भी उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं एडोबी के, इसी तरह एक इलस्ट्रेटर भी है उनमें से। एडोबी इलस्ट्रेटर जो है वो बेसिकली वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि हाई क्वालिटी ग्राफिक्स डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें मेनली जो उसकी यूजेस हैं उसमें हम इलस्ट्रेशंस डिज़ाइन कर सकते हैं, लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, ब्रांडिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, फ्लायर्स, पोस्टर्स, ब्रोशर्स, स्टेशनरी डिज़ाइन, स्टिकर्स, सोशल मीडिया पोस्ट, आइकन्स, पैकेजिंग डिज़ाइन एंड फैशन पैटर्न मेकिंग एंड मैनी मोर। इसमें हम यूआई डिज़ाइन, वेब डिज़ाइन भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास अलग से यूआई के लिए अलग से सॉफ्टवेयर्स एंड ऐप्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो उनमें और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो डिज़ाइन हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन डिज़ाइन इसमें भी हम कर सकते हैं। इसके बहुत सारे जो बहुत बड़ी बात इलस्ट्रेटर की है, वो ये है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसमें हाई क्वालिटी डिज़ाइंस होते हैं, जिसको हम कितना भी ज़ूम कर लें, कितनी भी रेज़ोल्यूशन के लिए, तो वो परफेक्ट रहता है। तो ये हमारा इसका हमारे इलस्ट्रेटर का इंटरफ़ेस है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास भी इसी तरह का कुछ इंटरफ़ेस नज़र आएगा, जिसमें से हमारे पास यहाँ पे फ़ाइल की हमारी जो है कुछ ये मेन्यू है। यहाँ से भी हम न्यू फ़ाइल ओपन कर सकते हैं। ज़ाहिर है हम किसी चीज़ को जब डिज़ाइन करेंगे तो किसी एक पेज पे डिज़ाइन करेंगे, कि जैसे हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं तो किसी एक पेज पे या किसी एक कैनवस पे डिज़ाइन करते हैं। तो इसी तरह इसमें भी हमें एक न्यू फ़ाइल या न्यू पेज जो है वो पहले लेना होता है, उसमें हम इसकी साइज़ेस वगैरह देख सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इलस्ट्रेटर का इंटरफ़ेस है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस शो होगा, जिसमें हमारे पास यहाँ पे मेन्यू बार है और यहाँ पे हमारे पास कुछ प्री मेड टेम्पलेट्स हमें मिल जाते हैं। यहाँ से हम न्यू फ़ाइल बना सकते हैं। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसमें हमें सारी फ़ाइल की डिटेल्स देनी होंगी। यहाँ से भी फ़ाइल में जाके हमने न्यू पे क्लिक करना है तो हमारे पास न्यू फ़ाइल बन सकती है, और इसकी शॉर्ट की यहाँ पे लिखी हुई आप देख सकते हैं कंट्रोल एन प्रेस करके भी आपके पास यही सेम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पे सारी डिटेल्स देनी है अपनी फ़ाइल की। ज़ाहिर है हम फ़ाइल पे ही काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो जो फ़ाइल हमारी होगी वो फ़ाइल तो एक ही होगी, लेकिन उसमें आर्टबोर्ड्स आते हैं, यानी कि पेजेस। तो उन पेजेस को इलस्ट्रेटर की ज़बान में आर्टबोर्ड कहा जाता है। तो उन आर्टबोर्ड्स की यहाँ पे हम डिटेल्स देंगे कि हमें किस तरह चाहिए। तो यहाँ पे हम अपना फ़ाइल का या आर्टबोर्ड का नाम लिख लेते हैं, फॉर सपोज़ क्लास 1। और यहाँ पे हमारे पास मेजरमेंट आ जाती है कि हमें किस मेजरमेंट में चीज़ें चाहिए, फ़ाइल चाहिए, किस चीज़ के लिए हम डिज़ाइन करें, तो उसी हिसाब से हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे कि हमें पिक्सेल्स में चाहिए, इंचेस में चाहिए, मिलीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स जो भी। और यहाँ से हम अपनी कस्टम विड्थ एंड हाइट दे सकते हैं यहाँ पे अपनी फ़ाइल की। और यहाँ से ओरिएंटेशन हमें पता होनी चाहिए कि हमें लैंडस्केप में चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए, तो यहाँ से ये कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक ही फ़ाइल में कितने आर्टबोर्ड्स होने चाहिए, वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें एक आर्टबोर्ड चाहिए एक ही फ़ाइल में, या हमें 10 आर्टबोर्ड्स चाहिए, तो वो एक ही फ़ाइल में हमारे पास 10 आर्टबोर्ड्स यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये ब्लीड का ऑप्शन है, ये हमारे पास प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, इसको बाद में देख लेते हैं हम। यहाँ पे कलर मोड्स हैं, कलर हमें कौन सा वाला यूज़ करना है, आरजीबी या सीएमवाई क्योंकि जब हम ज़्यादातर जो काम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए करते हैं या डिजिटल मीडिया के लिए करते हैं, तो वो हम आरजीबी कलर्स यूज़ करते हैं, और प्रिंट मीडिया के लिए हम सीएमवाई के कलर्स यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कुछ प्री मेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, हमें रिसेंट में हमें मिल जाते हैं कि हमने कौन से यूज़ किए हुए हैं। इसके अलावा हम अपने पास कोई टेम्पलेट सेव करके भी रख सकते हैं, यानी कि फ़ाइल साइज़। इसके अलावा हमारे पास मोबाइल के प्री मेड टेम्पलेट्स हैं, वेब के हैं, प्रिंट के प्री मेड टेम्पलेट्स हमें मिल जाते हैं, जैसे कि लेटर साइज़ है, A4 साइज़ है, जैसा हम इसको क्लिक करके और अपना साइज़ ले सकते हैं। इसके अलावा फ़िल्म एंड वीडियो, आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस सब हमारे पास ये प्री मेड टेम्पलेट मिल जाते हैं। लेकिन अगर हमें खुद से अपनी जो भी फ़ाइल साइज़ चाहिए, कस्टम साइज़, तो वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो चलें बस यहाँ से हम इसको क्रिएट करते हैं। इस तरह से हमारे पास ये इंटरफ़ेस आ गया है। मेरे पास आर्टबोर्ड्स 2 हैं एक फ़ाइल में। तो अब ये इस तरह का हमारे पास इंटरफ़ेस आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। इसमें हमने क्या करना है कि यहाँ अगर हम आर्टबोर्ड की कोई चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेन्यू बार है। यहाँ पे हमने जो नाम अपनी फ़ाइल का लिखा था वो हमें शो हो रहा है, क्लास नंबर 1, एंड ये हमारे पास है टूल बार।
और यहाँ पे जो आपको शो हो रहा है ये है प्रॉपर्टी पैनल। इसमें जो भी हम टूल यूज़ करेंगे उसी की प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ पर शो होने वाली हैं। तो अब यहाँ पे फ़िलहाल तो ये जो हमारा कर्सर है ये बिल्कुल नॉर्मल कर्सर है, अभी यानी कि कोई भी टूल या कोई भी चीज़ सेलेक्ट हुई हुई नहीं है। तो ये फर्स्ट वाला टूल जो हमारे पास है ये हमारे पास है सिलेक्शन टूल, ठीक है? इसी से हम हर चीज़ सेलेक्ट करेंगे और अगर हमें आर्टबोर्ड की चेंजेस करनी है तो आर्टबोर्ड की हम दोबारा चेंजेस नहीं कर सकते, हम यहीं से भी फ़ाइल के अंदर से भी यहाँ हमारे पास जो आर्टबोर्ड का ऑप्शन है, टूल है, उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया तो ये आर्टबोर्ड सेलेक्ट हो गया है। अब हम इसको डिलीट करना चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। अभी मैं इसको अनडू कर रही हूँ कंट्रोल ज़ेड से और इसी तरह हम आर्टबोर्ड की पूरी प्रॉपर्टीज़ में जाकर और सारी इसकी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे विड्थ एंड हाइट ली थी 1080 पिक्सेल्स की, तो वही हमारे पास आ रही है और हमारे पास 2 आर्टबोर्ड्स आ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो टूल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे उसी की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास यहाँ पे शो होने वाली है।